नमस्कार मित्रों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम बुद्ध के एक बहुत गहरे उपदेश पर चर्चा करेंगे, मधुपिंडिक सूत्र। बौद्ध ग्रंथों में इसे होनीबॉल सुट्टा भी कहा जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो इस सूत्र को सही तरह समझ लेता है, उसके जीवन से झगड़े, बहस और मानसिक अशांति समाप्त हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो हमारे मन की पूरी प्रक्रिया को समझा देता है कि विचार कैसे बनते हैं, भावनाएं कहां से आती हैं और हमारी बेचैनी की असली जड़ क्या है। मधुपिंडिक का अर्थ। मधुपिंडिक दो शब्दों से बना है। मधु यानी शहद, पिंड यानी एक गोला या गांठ, अर्थात एक ऐसा ज्ञान जो बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो अंदर से शहद जैसी मिठास और गहरा ज्ञान निकलता है। इस सूत्र की शुरुआत कैसे हुई? एक दिन बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एक बहुत छोटा उपदेश दिया और फिर ध्यान में चले गए। भिक्षु उस उपदेश का अर्थ समझ नहीं पाए। तब वे बुद्ध के महान शिष्य महाकच्छायन के पास गए। महाकच्छायन ने उस छोटे से उपदेश को विस्तार से समझाया और उसी व्याख्या को आज हम मधुपिंडिक सूत्र के रूप में जानते हैं। मन कैसे काम करता है? महाकच्छायन ने बताया कि हमारे मन में हर अनुभव 4 चरणों से गुजरता है। स्पर्श, कांटेक्ट, जब हमारी इंद्रियां दुनिया के संपर्क में आती हैं। आंख किसी दृश्य को देखती है, कान कोई आवाज सुनते हैं या मन में कोई विचार आता है। यही प्रक्रिया का पहला कदम है। वेदना, फीलिंग। हर स्पर्श के बाद एक अनुभूति पैदा होती है। ये 3 प्रकार की होती है, सुखद, दुखद या तटस्थ। जैसे तारीफ सुनने पर अच्छा लगता है और आलोचना सुनने पर बुरा। संज्ञा, परसेप्शन। अब मन उस अनुभव को एक लेबल देता है। वह कहता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरी बेइज्जती है या यह मेरी तारीफ है। यहीं से कहानी बदलने लगती है। पपंच, मेंटल प्रोलिफरेशन। यही सबसे खतरनाक चरण है। पपंच का मतलब है बात का बतंगड़ बनाना। एक छोटी सी बात पर मन पूरी कहानी बना लेता है। जैसे, उसने ऐसा क्यों कहा, वो मुझसे जलता है, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यहीं से पैदा होते हैं क्रोध, जलन, डर, चिंता, अहंकार। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बॉस कहते हैं, ये काम और बेहतर हो सकता था। अब देखिए मन की प्रक्रिया। शब्द सुने, स्पर्श, हल्का बुरा लगा, वेदना। मन ने कहा, यह मेरी आलोचना है, संज्ञा। फिर शुरू होता है पपंच, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे निकालना चाहता है, मेरी मेहनत की कदर नहीं है, और पूरा दिन खराब हो जाता है। असली समस्या क्या है? बुद्ध कहते हैं, समस्या शब्दों में नहीं है, समस्या हमारी मानसिक कहानी में है। दुनिया हमें दुखी नहीं करती, हमारा मन दुनिया की व्याख्या करके दुख पैदा करता है। समाधान क्या है? बुद्ध ने 3 उपाय बताए। वेदना को पहचानो। जब कोई भावना उठे, उसे सिर्फ महसूस करो, तुरंत कहानी मत बनाओ। सजगता, माइंडफुलनेस। अपने मन को देखो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देख रहा हो। देखो कि कैसे स्पर्श हुआ, कैसे वेदना आई, कैसे मन लेबल लगाने जा रहा है। प्रज्ञा, विजडम। खुद से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं, मेरा नहीं, बस एक मानसिक घटना। और धीरे धीरे उस विचार की शक्ति कम हो जाएगी। अंतिम संदेश, जब हम पपंच को रोकना सीख जाते हैं, तब मन शांत होने लगता है। और बुद्ध कहते हैं, जहां पपंच समाप्त होता है, वहीं से निर्वाण की शुरुआत होती है। समापन। सोचिए, अगर हम हर दिन अपने मन की इस प्रक्रिया को समझ ले, तो शायद जीवन की कड़वाहट धीरे धीरे शहद जैसी मधुर बन सकती है। इसीलिए इस उपदेश का नाम है मधुपिंडिक सूत्र। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही गहरे बौद्ध ज्ञान के लिए ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जीतेंगे।